हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे भी या नहीं भी। बीटीसी वाले तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन बीएड वाले छात्र आज बहुत दुखी होंगे, क्योंकि आपका जो बीएड वर्सेस बीएसटीसी का विवाद का फैसला आया है, वो फैसला आया है जो किसी को भी उम्मीद नहीं थी। बीएसटीसी वालों को तो उम्मीद थी, हाँ हमारी तरफ आएगा, लेकिन जैसे एनईपी 2020 का गजट है और जैसे 4 वर्षीय बीएड ही आगे जाके शामिल होगा और आपका बीटीसी काफ़ी जगह बंद हो रहा है, उसे देखते हुए बिल्कुल भी इस फैसले की उम्मीद नहीं थी। तो क्या फैसला आया है, जैसे मैंने बताया था, मैं आपको बताऊंगी, तो आप इसमें बने रहिएगा। जैसा आपने देखा है यहाँ पर, बीएड वर्सेस बीएसटीसी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट से बीटीसी पक्षकारों की हुई जीत। अब केवल बीटीसी प्राथमिक के लिए योग्य रहेगा, पूर्व की भर्तियों में चयनितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब जो 69,000 भर्ती में सिलेक्ट हुए थे बीएड छात्र, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो नहीं निकलेंगे। लेकिन जो अब आगे भर्तियां आएंगी उन पर इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ सुधांशु दुले जी द्वारा ये लिखा गया है। और यहाँ पे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 28 जून को खारिज कर दिया है। बीएसटीसी की जीत हुई है। भारत सरकार बीएड और एनसीटी की याचिका खारिज कर दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसलों को सही बताया गया है। तो अब देखने वाली बात यह है, यहाँ पर बीएड के छात्रों को बहुत बड़ा झटका लगा है। जब यही फैसला देना था तो ये जनवरी में ही क्यों नहीं दे दिया गया? जब आपको बीएड बीएड को निकालना ही था तो ये इतना 6-7 महीने का क्यों खींचा गया? कितने स्टूडेंट्स ने बिहार जो भर्तियां निकली हैं जिसमें बीएड को शामिल किया गया, जैसे केवीएस की निकली थी, बिहार की निकली हैं, सबने अपने हजारों हजारों फॉर्म रुपए खर्च करके फॉर्म जमा किया है। तो क्या बीएड छात्रों के लिए ये अन्याय नहीं है? क्या उनके पैसे अब वापस आएंगे? जो बीएड जब बीएड शामिल नहीं है, बीएड का अब उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उन भर्तियों का, अगर वो उसमें क्वालिफाइड भी हुए हैं। और यहाँ तक कि जिन्होंने केवीएस के लिए भी बैच लिया होगा 2,000-3,000 का, और आपका जो बिहार शिक्षक भर्ती के अब एग्जाम भी होने वाले हैं उसके लिए बैच लिया होगा तैयारी के लिए, और जिन्होंने ट्रेन और रहने के लिए होटल भी बुक कर लिए होंगे, जो उन छात्रों का क्या होगा? पता है आपको, इतने साल से बेरोजगार घूम रहे हैं छात्र, फिर भी उनके भविष्य से वो कैसे माँ बाप से पैसे मांग मांग के अपने लिए फॉर्म फिल करते हैं और जाते हैं, और अब उनको बीएड से प्राथमिक से बाहर निकाल दिया गया। अगर आपको एनसीटी के गजट से रद्द ही करना था तो ये चीज पहले ही बोल दी जानी चाहिए थी। कितने स्टूडेंट्स ने 2018 के गजट को देखते हुए बीएड किया है कि प्राथमिक में शामिल है? क्योंकि आपको पता है जूनियर में वैकेंसीज नहीं आती है, बीएड की प्राइमरी में ही आती है। इस वजह से पहले स्टूडेंट्स बीटीसी करते थे प्राइमरी के लिए ही, लेकिन जब देखा कि प्राथमिक में बीएड शामिल है तो तब से बीएड करने लगे। 5 साल से वैकेंसी नहीं है, 5 साल से कितने बीएड छात्र लाखों ने किया होगा इसी वजह से कि प्राथमिक में शामिल होंगे। तो ये देखिए कितने लाखों लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है स्टूडेंट्स का। अब यहाँ बीटीसी वाले कहेंगे उनके लिए और भर्तियां भी हैं, जैसे टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, एलटी हुआ। आपने उनमें देखा होगा नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी कम आती है और उसमें कंपटीशन कितना हाई होता है, निगेटिव मार्किंग होती है, और वो भर्तियां भी उनमें उलटफेर होता रहता है, उनमें उनका ही नंबर आ जाता है। जो धांधलेबाजी करते हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, उनका नंबर नहीं आता है। तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आती हैं, हजारों लाखों लाखों वैकेंसीज आती हैं, जिस वजह से बीएड छात्र बीएड कर रहे थे। लेकिन अब जब बाहर निकाल दिया गया है तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बम फूटा है। तो यहाँ पर आप सबको अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। जैसे और चैनल्स हैं जहाँ पर बीएड के पक्ष में ट्वीट कैंपेन चलाए जाएंगे या मांग की जाएगी कि जब आगे भी बीएड ही शामिल होना है तो फिर अब बीएड को बाहर क्यों निकाला गया? अगर आप आज की स्थिति को देख के बीएड को बाहर निकालने हैं और आगे जाके बीएड को शामिल कर देंगे तो जिनकी एज निकल जाएगी उनका क्या होगा? अभी तो काफ़ी केवीएस में ही एज निकल गई थी, अब केवीएस से भी बाहर हो गए हैं। आगे जो जिन्होंने बिहार में भी भरा होगा वो भी बाहर हो गए हैं। अब पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा मुझे तो ये लगता है आगे फिर से ये संसद में जाएगा या वहाँ से लिख कर आएगा कि बीएड भी शामिल होगा। आगे ये लंबा ही खिंचने वाला है केस, क्योंकि बीएड छात्र चुप नहीं बैठेंगे और उन्हें बैठना भी नहीं चाहिए। या तो उनको और कोई ही रास्ता देना चाहिए, या दोनों तरफ से ये बोलना चाहिए था जिसमें दम होगा, दोनों इक्वल हैं,
वो अपना नंबर लाएंगे। तो जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देते रहेंगे कि कैसे क्या फैसला सुनाया है उन्होंने, कितनी लंबी चार्जशीट जारी की है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। और आपको क्या लगता है ये फैसला सही है या गलत है? अगर आप बीएड छात्र हैं और बीटीसी भी छात्र हैं तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जैसे ही अगर यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आता है बीटीसी छात्र के लिए भी, यूपी टेट, सुपर टेट का, तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी आपको कराई जाएगी। चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, यहाँ पे आपकी आवाज़ उठेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।